मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 4 दिसंबर को घटित हुई थी। We shall discuss all the important events and facts that are most important from the point of view of all the government exams, followed by some practice questions at the end of the lecture based on today's discussion. चलिए देखते हैं पूरे विश्व में और भारत में आज के दिन क्या क्या खास घटनाएं घटित हुई थी जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। Beginning with 1791 when the first edition of the Observer was published. तो द ऑब्जर्वर में ऐसी क्या खास बात है जो हमें याद रखनी पड़ेगी। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट संडे न्यूज़पेपर। ये जो द ऑब्जर्वर है ये दुनिया के सबसे पुराना संडे न्यूज़पेपर है। इट इज अ ब्रिटिश न्यूज़पेपर एंड वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 4th of December 1791. So was this also world's first newspaper? No. The world's first printed weekly newspaper was published in the year 1605 and was called Relation. रिलेशंस को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर के साथ साथ कई लेखकों द्वारा भी दुनिया के पहले समाचार पत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब भारत के बारे में बात की जाए तो हिकीज बंगाल गैजेट और द ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर वाज एन इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन कैलकाटा व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये एशिया में प्रिंट होने वाला पहला अखबार था। 1780 और 1782 के बीच इसको प्रिंट किया जाता था। इसके बाद इस अखबार को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जब्त किया गया था। अगला महत्वपूर्ण घटना जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है वो है 1829 को जब बंगाल सती रेगुलेशन को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पास किया था। In the year 1829, the then Governor General of India, who was Lord William Bentinck, passed the Bengal Sati regulation and made the practice of sati illegal in British India. तो ये सती प्रथा क्या था? Sati is the ancient Indian practice of burning a widow on her husband's funeral pyre और burying her alive in his grave. इस प्रथा में एक विधवा को उसके पति के अंतिम संस्कार के चिता में जला दिया जाता था या उसकी कब्र में जिंदा दफनाया जाता था। Many cases of sati were voluntary, whereas some were forced. कई बार विधवाओं को प्रैक्टिस में फोर्स किया जाता था। राजा राम मोहन रॉय जो एक फेमस हिंदू रिफॉर्मर थे, इन्होंने बंगाल के हिंदू समाज में व्याप्त कई सामाजिक बुराइयों से लड़े और सती प्रथा उनमें से एक थी। उन्होंने अपने ही भाभी का जिंदा आत्मदाह होते देखा था और इससे प्रभावित होकर उन्होंने 1812 में इस प्रथा के खिलाफ अपना संघर्ष शुरू किया। उनका आर्गुमेंट ये था कि वेद और अन्य प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों ने सती को मंजूरी नहीं दी। He wrote articles in his journal Sambad Kaumudi advocating the prohibitions of sati. When Lord William Bentinck became the Governor General of India in the year 1828, he helped Rajaram Mohan Roy to suppress many prevalent social evils like sati, polygamy, child marriage and female infanticide. Lord Bentinck passed the law banning sati throughout the company's jurisdictions in British India. इस कानून के लागू होने के बाद भारत के प्रिंसली स्टेट्स में इस रिवाज पर रोक लगाने वाले इसी तरह के कानून प्रतीत की गए। In the year 1861, after the control of India went to the British Crown directly under Queen Victoria, the Queen issued a general ban on sati throughout India. Later on, in the year 1987, राजस्थान सरकार ने सती प्रिवेंशन एक्ट को पास किया। This act became an act of the Indian Parliament in the year 1988 when the Commission of Sati Prevention Act 1987 was enacted. अब आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर, which is 1924 Gateway of India was inaugurated. On 4th of December 1924, the Gateway of India was inaugurated. तो इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार से पहले किंग जॉर्ज फिफ्थ
और क्वीन मेरी के मुंबई यात्रा के उपलक्ष्य में इसे विजयी महरब के रूप में बनाया गया था। किंग जॉर्ज V was the first British monarch to visit India. The foundation stone for the Gateway of India was laid in March 1913. इस मॉन्यूमेंट को बिल्ड किया गया है इंडो सारासेनिक शैली में, incorporating elements of the 16th century गुजराती आर्किटेक्चर। इस मॉन्यूमेंट जो है गेटवे ऑफ इंडिया, इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था इन द ईयर 1924। ये जरूर याद रखिएगा। और दिसंबर 4th 1924 में इसका उद्घाटन हुआ। इट हैज बीन कॉल्ड एज द सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन। जॉर्ज विटेट जो है गेटवे ऑफ इंडिया के चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट इवेंट है 1979, द बर्थ ऑफ रामास्वामी वेंकटरामन और आर वेंकटरामन, हु वाज एन इंडियन लॉयर, Indian independence activist and a politician who served as a union minister as well as the 8th president of India. आर वेंकटरामन का जन्म हुआ था राजमादम नामक एक गांव में इन तंजावुर डिस्ट्रिक्ट, मद्रास प्रेसिडेंसी। इन्होंने लॉ की पढ़ाई की एंड प्रैक्टिस्ड इन द मद्रास हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये इंडियन इंडिपेंडेंस के एक एक्टिविस्ट भी थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया है। ऑल्सो याद रखिएगा कि इनको अपॉइंट किया गया था एज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ऑल्सो इन द प्रोविजनल कैबिनेट। आर वेंकटरामन was elected to the Lok Sabha 4 times and also served as the Union Finance Minister and Defense Minister. आर वेंकटरामन भारत के 7वें उपराष्ट्रपति और 8वें राष्ट्रपति चुने गए थे। In the year 1984, he was elected as the 7th Vice President of India, and in the year 1987, he became the 8th President of India. He served as the President from the year 1987 till the year 1992. 27 जनवरी 2009 में इनकी मृत्यु हो गई। अगली महत्वपूर्ण घटना जो 4 दिसंबर को घटित हुई थी वो है भारतीय फील्ड हॉकी प्लेयर रानी रामपाल का जन्म। रानी रामपाल का जन्म हुआ था शाहबाद मारकंडा में जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। She took to field hockey in the year 2003 and trained at the Shahabad Hockey Academy under Baldev Singh जो द्रोणाचार्य अवॉर्डी है। She started playing hockey at the age of 6 years. 15 वर्ष के आयु में she was the youngest player in the national team which participated in the 2010 World Cup. She also led the Indian women's hockey team as the captain in the 2018 Asian Games where they won a silver medal. ये भारत के महिला हॉकी टीम के कैप्टन हैं। शी इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन विमेन्स हॉकी टीम। भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया है। अब हॉकी की बात हो रही है तो इस खेल के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों का नाम भी जान लेते हैं। सम ऑफ द फेमस इंडियन हॉकी प्लेयर्स आर ध्यानचंद, बलबीर सिंह दोसांझ, धनराज पिल्लई, अजित पाल सिंह, उधम सिंह, सविता पुनिया एटसेट्रा। अब देखते हैं आज के दिन और कौन सी ऐसी घटना हुई जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। 1996 में अमेरिकी रोबोटिक अंतरिक्ष यान मार्स पाथफाइंडर को लॉन्च किया गया था। द अमेरिकन रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट मार्स पाथफाइंडर वाज लॉन्च्ड। मार्स पाथफाइंडर अमेरिकी रोबोट अंतरिक्ष यान है दैट लैंडेड अ बेस स्टेशन विद अ रोवर ऑन मार्स। It is a robotic spacecraft that landed a base station with a roving probe on Mars in the year 1997. The Mars Pathfinder consisted of a lander renamed as Carl Sagan Memorial Station. It also consisted of a lightweight wheeled robotic Mars rover named Sojourner. याद रखिएगा कि Sojourner became the first rover to operate outside the Earth-Moon system. ऑल्सो मंगल ग्रह के लिए अन्य रोबोट अंतरिक्ष मिशनों के कंपैरिजन में लो कॉस्ट होने के लिए इस मिशन उल्लेखनीय था। इसको लॉन्च किया गया था ऑन 4th of December 1996। मार्स पाथफाइंडर को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था और नासा जो है इट हैज बीन सेंडिंग रोवर्स ऑन मार्स सिंस द ईयर 1997 व्हेन द मार्स पाथफाइंडर मिशन वाज इनिशिएटेड। जैसे ही ये मिशन सफल हुआ, नासा ने मंगल ग्रह पर सबूत खोजने के लिए मिशंस भेजना जारी रखने का फैसला किया। 2003 में
फॉर द सेकेंड टाइम नासा ने ट्विन रोवर्स स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी मंगल ग्रह पर भेजा। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी ट्विन रोवर्स को लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2003। The third attempt was by sending Curiosity in the year 2012। तो आपको इन सारे रोवर्स के नाम याद रखने होंगे। अगला महत्वपूर्ण इवेंट है भारतीय नौसेना दिवस, जो हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इंडियन नेवी डे का सिग्निफिकेंस। Navy Day in India is celebrated on 4th of December every year to recognize the achievements and the role of Indian Navy to the country। 4 दिसंबर इसीलिए चुना गया था क्योंकि on that day in the year 1971 during Operation Trident the Indian Navy sank 4 Pakistani vessels including PNS Khyber, killing hundreds of Pakistani Navy personnel। अर्थात ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने 4 पाकिस्तानी जहाजों को डुबो दिया। Navy Day in India is now celebrated to commemorate Operation Trident, the attack on Karachi Harbour during the Indo-Pakistan War of 1971। आज के दिन 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए लोगों को भी याद किया जाता है। इंडियन नेवी के बारे में बात किया जाए तो द इंडियन नेवी इज द नेवल ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेवी। द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हु इज अ 4-स्टार एडमायरल कमांड्स द नेवी। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमायरल करमबीर सिंह। चलिए अब देखते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस सेक्शन का मकसद है कि आप अपने एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट कर पाए। इन क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द बंगाली वीकली न्यूज़पेपर संवद कौमुदी वाज पब्लिश्ड बाय whom? इज इट ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले या ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। Question number 2. Who is the chief architect of the Gateway of India? Option A Edwin Lutyens, Option B George Whitted, Option C Sir Robert Taylor या Option D James Trubshaw। Question number 3. Who was India's 7th Vice President and the 8th President? Is it Option A Mohammad Hidayatullah, Option B Shankar Dayal Sharma, ऑप्शन सी रामस्वामी वेंकटरामन या ऑप्शन डी के.आर. नारायणन। क्वेश्चन नंबर 4, गेटवे ऑफ इंडिया की वास्तुकला कौन सी है? व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ द गेटवे ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी मुगल आर्किटेक्चर या ऑप्शन डी जैकोबियन आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 5, रानी रामपाल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स? रानी रामपाल इनमें से किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी फील्ड हॉकी, ऑप्शन सी शतरंज या ऑप्शन डी टेनिस। With this, we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये डिस्कशन आपको पसंद आया हो। If you do like this session, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। कल फिर से मुलाकात होगी with more important facts for your government exams. Thank you for watching.